नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। आईपीएल अड्डे का वक्त है और आज अतिशय मेरे साथ हैं और आज का जो विषय है वो है रवींद्र जडेजा। इसलिए क्योंकि जो एक परंपरा पहले भी देखी गई है आईपीएल में कि जब किसी खिलाड़ी को कप्तानी दी जाती है और उसकी फॉर्म बिगड़ती है तो बीच टूर्नामेंट में वो कप्तानी छोड़ता है और वापस एक खिलाड़ी के तौर पर परफॉर्म करने की कोशिश करता है। ठीक उसी रास्ते पर रवींद्र जडेजा भी चल दिए हैं। क्या हुआ अतिशय, पूरे इस डेवलपमेंट के बारे में बताइए। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया सीएसके की तरफ से उसके बारे में बताइए। और क्या ये उतना ही सीधा साधा फैसला है जैसे पहले भी होता रहा है, जैसे गौतम गंभीर ने किया, या इंटरनेशनल क्रिकेट में भी खिलाड़ी कई कर चुके हैं? देखिए, रविंद्र जडेजा से ऐसा फैसला आना कहीं ना कहीं हम लोग सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि ऐसा बात हो रही थी। और स्टैट्स में भी अगर आप जाके देखेंगे तो कहीं ना कहीं कैप्टेंसी की वजह से उनका जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो कल रात में करीब 7 बजे, 6:30-7 बजे के आसपास चेन्नई सुपर किंग्स का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने बताया कि जडेजा जो है वो अपनी कैप्टेंसी के पोजीशन से स्टेप डाउन कर रहे हैं। और उन्होंने ये क्या बोलते हैं, पूछा था एमएस धोनी से कि आप वापस से कैप्टेंसी लेंगे, तो कैप्टेंसी एमएस धोनी ने कैप्टेंसी वापस लेने में हाँ किया। और ये बोला गया वो स्टेटमेंट में कि जडेजा अपने गेम पे अब ज़्यादा फोकस करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बात ये ज़रूर दर्शाती है कि उनकी परफॉर्मेंस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था। कैप्टेंसी एक बर्डन जिसे बोलते हैं, और इतनी आसान भी तो नहीं है शिवेंद्र जी, क्योंकि वो महेंद्र सिंह धोनी के शूज फिल करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा कैप्टन जो कि भारतीय क्रिकेट इतिहास में शायद सबसे बड़ा कप्तान बन के उभरा है और आईपीएल में भी 4 टाइटल्स जिता चुका है चेन्नई सुपर किंग्स को। और हम कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स के मैचेस में भी देख रहे थे कि जब भी ऐसी कोई कठिन सिचुएशन आती थी तो वो डिसीजन कहीं ना कहीं एमएस धोनी ले रहे थे। बिल्कुल। और परफॉर्मेंस की जहां तक बात है, रविंद्र जडेजा की परफॉर्मेंस पे नेगेटिवली इंपैक्ट तो जरूर हुई है, क्योंकि आप अगर नंबर्स में जाके देखें, इस बार ना उनसे रन्स बन रहे थे, ना वो फिनिशर्स का रोल ठीक से कर पा रहे थे, ना विकेट्स ले रहे थे, और उनकी हाथ जिससे हमें कैचेस छूटते हुए बहुत कम नजर आए हैं, इस बार हमको वो भी देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं रविंद्र जडेजा ने अपने आप में बैठ के इंट्रोस्पेक्ट किया होगा। उन्होंने सोचा होगा कि मेरे लिए क्या बेहतरीन है, इंडियन क्रिकेट के लिए क्या अच्छा है, क्योंकि वो 33 साल के हैं। अगर उनके फॉर्म में रिग्रेशन आई है तो कहीं ना कहीं उनको भी सोचना पड़ेगा कि आगे बेटर क्या है सीएसके के लिए भी और आगे चलते हुए भी। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी डिसीजन है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है शिवेंद्र जी कि एमएस धोनी को वापस से कप्तानी देने का, क्योंकि मेगा ऑक्शन इस बार हुआ था, सीएसके ने वहाँ पे ठीक से परफॉर्म नहीं किया, एक कैप्टन वहाँ पे नहीं देखे, उनको लगा कि जडेजा उनका मैंटल संभाल लेंगे। लेकिन अब जब जडेजा नहीं है तो मे भी एमएस धोनी इस सीजन के लिए, पर अगले सीजन क्या? बिल्कुल, मैं यही पूछने वाला था। जैसा अभी अतिशय ने बताया कि खबर कल की है, लेकिन अभी भी कई घंटे बीत जाने के बाद भी जो क्रिकेट की दुनिया है, क्रिकेटिंग सर्किल है, उसमें चर्चा इसी बात पर हो रही है कि ये तो ठीक है कि रवींद्र जडेजा की परफॉर्मेंस डिप हुई तो उन्होंने कप्तानी छोड़ दी। ये भी ठीक है कि 20 सीजन में किसी और को देने से अच्छा था कि धोनी को ही दे दिया जाए। धोनी सीजन कैप्टन है, चेन्नई की रग रग से वाकिफ हैं और क्रिकेट की समझ पर कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है उनकी। विराट कोहली तक एक समय में कहा करते थे कि क्रिकेट की जितना क्रिकेटिंग ब्रेन एमएस धोनी का है उतना कम लोग का होता है। लेकिन जहां बात अतिशय आपने खत्म की कि अब अगले सीजन में क्या, उम्र के लिहाज से तो धोनी अब आपको हमेशा अवेलेबल नहीं रहेंगे कप्तानी के लिए, खेलने के लिए ही हो सकता है ना अवेलेबल रहे। ऐसे में क्या लगता है आपको, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अगले साल, अब ये सीजन जहां भी जाए चेन्नई का जो मैचेस बचे हुए हैं, अगले साल फिर लौट कर आना पड़े रवींद्र जडेजा के ही पास? क्योंकि जो पूरा का पूरा स्क्वाड आप देखिए उसमें जडेजा ही हैं जिनको उस तरह का एक्सपोजर है, उस तरह का उनके पास एक्सपीरियंस है कि वो कप्तानी कर सकते हैं। आगे आप क्या देखते हैं अब होता हुआ? बिल्कुल, और यही पे मुझे भी बहुत आश्चर्यचकितता हुई थी जब फाफ डुप्लेसिस को इन्होंने जाने दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी लोगों को ये लगा था कि अगर धोनी कैप्टेंसी छोड़ते हैं या आईपीएल से खेलना अपने आप को बंद करते हैं, बोलते हैं कि हम आईपीएल नहीं खेलूंगा अब, तो कहीं ना कहीं फाफ डुप्लेसिस और उससे पहले सुरेश रैना थे। तो जब वो दोनों नहीं रहे तो पैकिंग ऑर्डर में जडेजा का नाम सबसे पहले आया। लेकिन जडेजा से कैप्टेंसी ठीक से नहीं संभली गई, टीम का परफॉर्मेंस सही नहीं रहा। 8 मैचेस में से 6 मैचेस चेन्नई सुपर किंग्स हार चुकी है। तो लेकिन अब जैसा आप बात करते हैं कि अगले सीजन क्या, क्योंकि अभी तो मेगा ऑक्शन इसी सीजन हुआ है, उनके पास ज़्यादा रोस्टर भी ट्वीक करने का ऑप्शंस नहीं है।
और एक ऑप्शन ये हो सकता है शिवेंद्र जी, ऋतुराज गायकवाड़, लेकिन वो अभी भी यंग है बहुत young और है। हम ये देख रहे हैं कि लास्ट सीजन जब उन्होंने ऑरेंज कैप लिया तो वो अब उस पायदान पे भी फिर से खड़ा नहीं उतर पा रहे, तो उनको कैप्टेंसी देना क्या पता उनकी गेम पे ये नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स अभी के लिए शॉर्ट टर्म सोल्यूशन उनके पास अच्छा है क्योंकि उनके पास महेंद्र सिंह धोनी है, लेकिन अगले सीजन क्या, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी की भी उम्र हो रही है और कहीं ना कहीं ये भी सवाल, कहीं ना कहीं रूमर्स ये थे आईपीएल सर्कल्स में कि इस सीजन हो सकता है एमएस धोनी लास्ट बार आईपीएल खेलें और अगले साल वो ना खेलें, तो अगर वो होता है तो फिर कैप्टन कौन बनेगा। तो कहीं ना कहीं अब रविंद्र जडेजा ने एक बार जब डिसीजन ले लिया है कि वो कैप्टेंसी नहीं करेंगे, तो मैं उनको नहीं देखता हूं अगले साल फिर चेन्नई सुपर किंग्स की कैप्टेंसी करते हुए। तो कहीं ना कहीं ऑफ मार्केट जाके एक दो प्लेयर्स कहीं ना कहीं से सीएसके को ऐसे उठा के लाने पड़ेंगे जो कैप्टेंसी मटेरियल हो, क्योंकि जडेजा को मैं तो शिवेंद्र जी आगे जाके कैप्टेंसी करते हुए नहीं देखता हूं। आप जैसे अभी आपने गौर किया होगा, हम लोग बात कर रहे थे, पीछे लाइट चली गई और अभी हम लोग उसी तरह से रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो लाइट अभी चेन्नई की टीम की भी चली गई है, लेकिन रिकॉर्डिंग तो उनको भी करनी है, शो मस्ट गो ऑन। अब प्रॉब्लम ये है जो आप कह रहे हैं कि आप जडेजा को नहीं देखते हैं कप्तानी करते हुए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस मैं बता देता हूँ, 8 मैच अभी तक खेले हैं उन्होंने और सिर्फ 112 रन है उनके खाते में। इस सीज़न में अभी तक उनकी जो हाईएस्ट पारी है यानी सर्वश्रेष्ठ पारी है वो सिर्फ 26 रन की है। गेंदबाजी में भी 8.19 की इकोनॉमी से वो रन दे रहे हैं और सिर्फ 5 विकेट ले पाए हैं। अब आपने बात की ऋतुराज गायकवाड़ की अतिशय, लेकिन 8 मैच और सिर्फ 138 रन, तो और वो तो और यंग हैं, उनको तो इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस भी नहीं है। क्या आपको लगता है कि अब चेन्नई की टीम कप्तानी के लिहाज से बहुत मुश्किल सिचुएशन में फंस गई है? बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं तो होना ही था क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बोला, धोनी एक ऐसा कप्तान था जो वो पूरे टीम को साथ लेके चलता था, और पूरी टीम को नहीं, एक फैन फॉलोइंग जो चेन्नई सुपर किंग्स की बनी है ओवर द लास्ट 15 ईयर्स, वो एमएस धोनी का उसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा, शॉर्ट टर्म में अगर वो कैप्टेंसी में वापस आएंगे तो एक नई एनर्जी आएगी, एक नई ऊर्जा आएगी क्राउड में भी, और हो सकता है कि सीएसके अभी भी मैथमेटिकली आउट ऑफ द रेस, प्लेऑफ के रेस से बाहर नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक फिर से ऊर्जा आएगी उस टीम में और एमएस धोनी आएंगे, हो सकता है जडेजा का परफॉर्मेंस अब निखार होके आए। लेकिन ये तो एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। आगे क्या, जैसा कि आपने बोला ऋतुराज गायकवाड़ का भी इस बार परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है, बहुत ही निराशजनक रहा है, तो लेकिन अगेन जैसे कि मैंने कहा कि उनके पास एक सोल्यूशन ये हो सकता है, या तो वो इस आईपीएल के बाद और अगले आईपीएल से पहले जो एक मार्केट खुलता है, आप एक दो प्लेयर इधर से ट्रेड कर सकते हैं, उसमें वो कुछ करें, उसमें कुछ करें, एक ऐसे ब्रेन को लेके आए जो एक थिंकिंग कैप्टन जिसको बोलते हैं, जैसे कि केकेआर ने ओवेन मॉर्गन के साथ ट्राई किया था, वो रन नहीं बना रहे थे लेकिन उनको अपने टीम में खाली कैप्टनसी के लिए उनको रखा गया था। तो कहीं ना कहीं उनको एक ऐसे प्लेयर की जरूर तलाश होगी, क्योंकि एमएस धोनी भी, आप एमएस धोनी से कितना एक्सपेक्ट करेंगे और कब तक, आखिरकार वो भी अब अपने अंतिम क्षणों में खेल रहे हैं, 40-41 साल की उम्र उनकी उम्र हो चुकी है, तो बहुत बड़ा फैसला चेन्नई सुपर किंग्स फ्रैंचाइज को, थिंक टैंक को लेना पड़ेगा। ऋतुराज गायकवाड़ एक ऑप्शन है, लेकिन फिर बात वहीं पे आके अटकती है, जब वो अपने लास्ट वाले परफॉर्मेंस पे ही खरा नहीं उतर पा रहे हैं, तो जब वो एक कैप्टेंसी का प्रेशर आएगा, और चेन्नई सुपर किंग्स ऐसी फ्रैंचाइज है कि उसके बारे में सब बात करते हैं, वो सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स नहीं है, बहुत बड़ी ही, बहुत ही मार्केटेबल फ्रैंचाइज है, तो आपको एक ऐसा फिगर भी चाहिए जो उसके फोरफ्रंट में रह सके। ऋतुराज गायकवाड़ वो साबित हो पाएंगे या नहीं, वो भी बहुत ही दिलचस्प सवाल है, लेकिन अगेन मैं ऋतुराज गायकवाड़ को भी कम चांस देता हूं, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, जब रविंद्र जडेजा एमएस धोनी के शूज को फिल नहीं कर पाए, तो फिर ऋतुराज गायकवाड़ से यही एक्सपेक्ट करना तो बहुत बड़ा बिल्कुल हो सकता है। अब अंबाती रायडू, अगेन एज का इशू है, उनको भी कप्तानी देके आप नहीं चल सकते, बहुत लंबी रेस का समय नहीं है उनके पास इस मैदान में खेलने का। उथप्पा अगेन बहुत सीजन प्लेयर हैं, अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, लेकिन आप कप्तानी ऐसे प्लेयर को देना चाहते हैं जो कुछ साल तक आपकी टीम को संभाले। सुरेश रैना एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकते थे, और शायद जो कई बार आप जानते होंगे कि क्रिकेट में कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो बाहर आती नहीं हैं। ये पता नहीं चल पाया कि दरअसल सुरेश रैना का चेन्नई की टीम के साथ कॉन्क्रीट ऐसा क्या हो गया अचानक कि वो फ्रेंचाइजी की स्कीम ऑफ थिंग्स में ही नहीं रहे, वरना ये वही सुरेश रैना है जो महेंद्र सिंह धोनी के सबसे अच्छे दोस्तों में माने जाते थे, वो चाहे ऑन फील्ड या फील्ड के बाहर आप बात कर लें, और सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में थे। रन्स उन्होंने बहुत किए हैं, आईपीएल के टॉप रन गेटर्स में सुरेश रैना का नाम रहा है, लेकिन 2 सीजन में ऐसा क्या हुआ कि सुरेश रैना अब टीम में ही नहीं है, वरना अगर सुरेश रैना होते तो संभवतः इस स्थिति से वो निकाल सकते थे।
बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जब उनको और ऐसा नहीं है, चेन्नई सुपर किंग्स को सुरेश रैना ने पहले भी लीड किया है, बिल्कुल। हालांकि रिजल्ट्स उतनी अच्छी नहीं रही थी, लेकिन उनके पास वो कैप्टेंसी का एक एक्सपीरियंस जिसे बोलते हैं ना, वो इंडियन टीम को भी कैप्टन कर चुके हैं, पहले चेन्नई सुपर किंग्स को किया है, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अपने टीम को उत्तर प्रदेश को किया है, तो उनके पास वो एक्सपीरियंस था, और ये एक्सपीरियंस होना बहुत ही जरूरी है खासकर। और हम देख रहे हैं रविंद्र जडेजा के पास इतनी लीडरशिप वाली एक्सपीरियंस नहीं थी, वो एक ऑलराउंडर के तौर पे हमेशा से खेलते आ रहे हैं, और वो इस बार जब उन पे ये बर्डन पड़ा तो कहीं ना कहीं वो उसके नीचे दब गए। और जैसा कि आपने नंबर्स की बात की, अगर हम और नंबर्स को तोड़ेंगे मरोड़ेंगे तो नंबर्स और भी खराब होते जा रहे हैं। बॉलिंग में उनका इकोनॉमी रेट मिडिल ओवर्स में, जहां की वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते थे लास्ट 2 सालों में, इस बार उनका इकोनॉमी 8 से ऊपर है। डेथ ओवर्स में जब वो फिनिशर्स का रोल करते थे, उनका स्ट्राइक रेट 200 के करीब हुआ करता था, लेकिन इस बार 173 का है। मिडिल ओवर्स में उनका स्ट्राइक रेट एक समय 93 का हुआ करता था, इस बार 63 का है। तो कहीं ना कहीं ये यही दर्शाता है कि कैप्टनसी बर्डन की वजह से ही रविंद्र जडेजा की जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं दबी है। अगर सुरेश रैना यहाँ पे होते तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा सोल्यूशन मिल सकता था, क्योंकि सुरेश रैना और एमएस धोनी के बीच में एक कमराडरी भी रही है। अगर आप पलट के देखें तो कहीं ना कहीं उन्होंने एमएस धोनी का दिमाग जो एक बोलते हैं ना पिक किया है, उनसे सीखा है, नुआंसेस ऑफ द गेम जिसे बोलते हैं उसको सीखा है उनसे। पर अगेन जैसा कि आपने बोला कि ये 2 सालों में ऐसा क्या हो गया कि सुरेश रैना को एकदम से साइडलाइन कर दिया गया। एक बार जो मिस्टर आईपीएल कहे जाते थे, हमेशा से उनको मिस्टर आईपीएल का टैग दिया गया है, क्योंकि वो बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं सीएसके के लिए। अगर वो होते तो कुछ डिफरेंट हो सकता था चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म सोल्यूशन एमएस धोनी है। लेकिन सवाल वहीं पे आके फंसता है शिवेंद्र जी, अगले साल क्या और उसके आने वाले साल क्या। मतलब जिस टूर्नामेंट में मुंबई जो इस टूर्नामेंट की सबसे सक्सेसफुल टीम रही है, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसने फ्यूचर में इन्वेस्ट किया है। उसने पहले से ये मान लिया था कि इस सीजन में उसके हाथ खिताब नहीं आने वाला, और शुरुआत के जिस तरह के 8 मैच वो हारे उससे ये बात साबित भी हो गई। लेकिन हर कोई ये कह रहा है कि उनकी टीम में ऐसे पिक वो करके लाए हैं प्लेयर्स जो आने वाले समय में आईपीएल में अपनी छाप छोड़ेंगे और अपने आप को साबित करेंगे। दूसरी टीम चेन्नई की है। मुझे एक चीज़ और बताइए अतिशय, जडेजा को आपने ऐसा नहीं कि शुरू से बता दिया था कि इस सीजन में आपको कप्तानी करनी है, सब कुछ होने के बाद आपने ऐसे प्लेयर्स के नाम देखे और आपको लगा कि हाँ यार इसमें से जडेजा को पिक कर लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपकी टीम में जो डैडीज आर्मी कहा जाता है, सारे प्लेयर्स मतलब कम से कम आधा दर्जन प्लेयर्स ऐसे हैं जो या तो 40 को टच कर रहे हैं या 40 को पार हो चुके हैं, यानी उनका बहुत लंबा भविष्य अब नहीं है। आपने टीम को पिक करने में स्पिनर नहीं पिक किया, ये बात हर कोई कर रहा है कि जिस तरह की क्वालिटी स्पिनर बाकी टीमों में है, वैसा क्वालिटी स्पिनर चेन्नई की टीम में नहीं है। इसके बाद अगर 8 में से 6 मैच चेन्नई की टीम हार जाती है तो सिर्फ उसकी जिम्मेदारी रविंद्र जडेजा क्यों लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, उनको बस एक दिन पहले सीजन चेन्नई सुपर किंग्स के सीजन ओपनर के एक दिन पहले उनको कैप्टन बनाया गया था। लेकिन आपको एक बार अगर आप रविंद्र जडेजा के शूज में जाएं तो ये एक बहुत बड़ा एक आपको मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एमएस धोनी को सक्सीड कर रहे हैं उस जॉब के लिए, तो आपके पास उतना ही प्रेशर रहेगा। और उस सिचुएशन में 2 ही चीज हो सकती है, या तो आप वो वेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस के अंदर दब जाएंगे, या तो फिर आपकी लीडरशिप स्किल्स जो है खुल के बाहर आएगी और आप टीम को फिर से एकजुट कर पाएंगे और परफॉर्मेंस निखर के बाहर आएगी। लेकिन सैडली जडेजा के लिए पहली वाली चीज हुई जहां पे वो बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस के नीचे दब गए। लेकिन पूरी ब्लेम जडेजा पे भी नहीं डाली जा सकती है, टीम भी उतनी अच्छी नहीं है, वेल राउंडेड टीम नहीं है, स्पिनर्स की कमी है। 1-2 प्लेयर्स 1-2 मैचेस में अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है चेन्नई सुपर किंग्स के स्क्वाड में, अगर आप शिवम दुबे को हटा दें जो कि कंसिस्टेंटली इस टूर्नामेंट में खेला है। रॉबिन उथप्पा ने 1-2 पारियां अच्छी खेली है, राइडू ने 1-2 पारियां अच्छी खेली है। लेकिन जैसा कि पिछले सीजन जब उन्होंने टूर्नामेंट जीता था, फाफ डु प्लेसिस, ऋतुराज गायकवाड़ बैटिंग में कंसिस्टेंटली रन बना रहे थे, बॉलिंग में उनके पास दीपक चाहर थे जो कंसिस्टेंटली पावर प्ले में विकेट ले रहे थे, और रविंद्र जडेजा बीच के ओवर में आके बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। लेकिन इस बार तो ये टीम ऐसा लग रहा है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे बैंक कर रही है। धोनी ने आके एक दिन धुएंधार पारी खेल के एक गेम जिता दिया, तो इसमें जडेजा भी क्या कर सकता है? आखिरकार इंग्लिश में बोलते हैं ना, कैप्टन इज एज गुड एज हिज टीम। तो जडेजा की भी यहाँ पे उतनी गलती नहीं है, उनको ऐसे पोजीशन में डाला गया, वो उस पर खड़े नहीं उतर पाए क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था। एक्सपीरियंस होता तो मे बी वो काफ़ी अच्छा कर पाते। लेकिन फाइनली अब जब उन्होंने डिसाइड किया है कि मैं अपने गेम पे फोकस करूंगा, तो चेन्नई सुपर किंग्स को भी सोचना पड़ेगा कि आगे चलते हुए हमें ये गलती ना दोहराएं। बिल्कुल, और रेस्पेक्ट भी करनी होगी रविंद्र जडेजा के इस फैसले की, क्योंकि ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ हो। मुझे याद है गौतम गंभीर ने भी एक सीजन में जब बहुत खराब जा रहा था उनका,
खुद का खेल तो ये फैसला किया था, और ऐसे में मैनेजमेंट को एक सीनियर खिलाड़ी जिसने तुरंत हामी भर दी। अगर आप सोचिए सीजन शुरू होने के पहले अगर आप उनके पास गए होते और कहते कि आपको कप्तानी करनी है और वो मना कर देते कि नहीं मैं नहीं कर सकता कप्तानी, या मैं मेंटली इसके लिए प्रिपेयर नहीं हूं, तो संभवतः चेन्नई की स्थिति और खराब होती। तो मुझे लगता है कि ऐसे समय में जब धोनी अभी टीम में है, और धोनी का मतलब उनके क्रिकेटिंग ब्रेन पर हम चर्चा कर ही रहे थे अभी, धोनी इस सिचुएशन से कैसे अब टीम को निकालते हैं, वो किस तरह का मैनेजमेंट को भरोसा देते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छा ट्वीट इरफान पठान ने किया है मुझे लगता है इस पूरे मामले में, जो कहता है कि आई रियली फील फॉर रवींद्र जडेजा, लेट्स होप इट डज नॉट इफेक्ट हिम एज अ क्रिकेटर इन अ नेगेटिव वे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप कप्तानी छोड़ते हैं और इस तरह की परिस्थितियों में छोड़ते हैं जहां टीम इतनी बड़ी टीम का परफॉर्मेंस ऐसा डिप हुआ हो, इतने अच्छे क्रिकेटर का जिनको खुद धोनी सर जडेजा कहा करते थे, मतलब एक समय में सर जडेजा भारतीय क्रिकेट का बहुत प्रतिष्ठित और बहुत बड़ा इज्जत से लिया जाने वाला एक टाइटल हो गया था, क्योंकि जडेजा की परफॉर्मेंस ऐसी होती थी कि वो कुछ भी कर सकते थे। तो ऐसे खिलाड़ी का इस तरह के फैसले के बाद सबसे बड़ा जो डर होता है वो यही होता है कि कहीं उसके अपने खेल पर भी इसका असर ना पड़े। लेकिन भारतीय क्रिकेट के लिए जरूरी है कि रवींद्र जडेजा इस फैसले के बाद भी सकारात्मक रहें, क्योंकि वो सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान नहीं हैं, वो भारतीय क्रिकेट टीम के भी एक बहुत अहम खिलाड़ी हैं और भारतीय क्रिकेट टीम के भी एक मैच विनर हैं। तो हमारी एक्सपेक्टेशन यही होगी कि वो कम से कम खुद को एक ब्रेक लें कप्तानी के उससे जो उन्होंने लिया है, अब वो अपने खेल पर फोकस करें, अच्छी परफॉर्मेंस करें। टीम इंडिया कम से कम यही चाहती है और टीम इंडिया के फैंस भी यही चाहते हैं। मेरे और अतिशय की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे फिर जुड़िएगा कल ठीक शाम 5:30 बजे और हम बात करेंगे क्रिकेट अड्डा में किसी नए विषय पर।